एक और सवाल जो कि हम कहेंगे कि आखिरी ही होगा। नवमी तक हम लोग पहुंच गए थे कि रोज़ कैसी विधि करें। एक बार विधि भी बता दीजिएगा कि विधि कैसे करें, आपने पहले भी बता दिया है, लेकिन नवमी की विधि क्या होगी, हवन कैसे करेंगे और माता को विदा कैसे करेंगे? देखिए, ये भी बड़ा अच्छा सवाल आपका है। बहुत सारे श्रद्धालु ये हमसे भी पूछते रहते हैं कि हवन कैसे करें, हमें तो हवन करने नहीं आता है। और आपने एक दो बार बताया कि आचार्य नहीं मिले, पंडित जी नहीं मिले तो भी कलश स्थापना कर लेगा, अब हम हवन कैसे करें? हवन का भी दोनों तरीका बता देते हैं। वेद की संहिता में हमने पूरी चर्चा की है, अग्नि की स्थापना करने से लेकर यज्ञ करने का और पूर्णाहुति करने का और विदाई करने का, सब चीज़ हमने विस्तार से बताया। उसके अलावे एक आसान सा तरीका हमने बताया है। कैसे बताया है कि आप ऐसा करना, अगर आपके पास यज्ञ वाला हवन कुंड है तो ठीक है, नहीं तो क्या करना, आप ईंटा देखते हैं, ईंटा 4 ईंटा लीजिए, 4 ईंटा लेंगे तो क्या होगा, 15 बाई 15 का बेदी बन जाएगा, 4 इधर से 4 इधर से। हमने उसमें बताया भी है, समझाया भी है। और उस पर बालू लगा करके प्लेन कर लीजिए ताकि उसमें बीच में खंडर न रहे। और क्या करें, उस पर जरा षटकोण बना दीजिए हल्दी और आटा से। उसके बाद आप बैठ जाइए, दक्षिण मुँह करके नहीं, पूरब पश्चिम अगर बैठते हैं, और जो उसके पूर्ण जो जिन्होंने स्थापना किया है तो उनको उत्तर की तरफ से बैठना है। अगर आपने आचार्य और प्रचार्य नहीं रखा है तो आप स्वयं उत्तर की तरफ, घर का जो मालिक है उत्तर की तरफ बैठे। और क्या करें, अग्निदेव को थोड़ा अक्षत फूल ले ले और अपना मंत्र बोल के, इष्ट मंत्र बोल के अग्निदेव को कहे, हे अग्निदेव। अग्निदेव अंदर की भाषा समझते हैं, आप प्रकट होइए। फिर क्या करिए, 4 कपूर रख दीजिए, अगरबत्ती से प्रज्वलित कर दीजिए और अपने मंत्र, जितने भी घर में इष्ट मंत्र जानते हैं उससे 5-5 आहुतियाँ दे दीजिए और लास्ट में पुनः। एक ये प्रोसेस हुआ आसान सा। दूसरे में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि कौन सा लकड़ी रख लेते हैं, धूप की लकड़ी रख लेते हैं, मोटा सा चैला जैसा, और उसके ऊपर 4 कपूर डाल लेते हैं और अग्नि हाथ में पान के पत्ते पर अक्षत फूल रख लेते हैं और कहते हैं, हे अग्निदेव प्रकट। कैसे करते हैं, अग्नि का मंत्र बोलते हैं, ओम भूर्भुवस्सुः दोरुम पृथ्वी वरुणा पृथ्वी देव जग्नि पिष्टेग्नि मन्ना मन्ना दददे अग्निदूतम पुरो ददे हव्यमाप्रुये देवास दियाय ओम अग्ने नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कार। अगर आप मंत्र बोल सकते हैं, वेद की संहिता से देख लीजिए, तो ये मंत्र बोल करके और अग्नि को प्रज्वलित कर लीजिए और फिर आहुतियाँ दे दीजिए। अगर आपके पास आदमी की संख्या कम है तो 24-24 आहुतियाँ दे दीजिए। लास्ट में पूर्णाहुति के लिए एक सुपारी या गरी गोला अंदर सुराख बनाया हुआ है, उस पर डाल दीजिए, हे भगवान हमारी पूर्णाहुति स्वीकार कीजिए। या हमने जो मंत्र बोला, पूर्णाहुति का मंत्र भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने अगर कलश स्थापना किया है तो उसके नीचे जयंती होगा, तो हाथ जोड़ करके कलश पर बैठे हुए देवताओं से गच्छ त्वं भगर्नग्ने स्वस्थाने कुंड मध्यता हुतमादाय देवीभ्यम शीघ्रम देहि प्रसिद्ध में गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वरा जत ब्रह्मा देवो देवा तत्र गच्छ हुतासना। अब उसके बाद क्या कहिए, हे सारे देवता, हे माता, आपको पूजा के लिए बुलाए थे ना, यान्तु देवगढ़ा सर्वे यान्तु देवगढ़ा सर्वे पूजा मादाय माम किम, इष्ट काम से मिट देता, मुझे आशीर्वाद देते हुए गच्छ गच्छ सुश्रेष्ठ पुनरागमनाचा, अगले नवरात्रि में फिर आइएगा, गच्छ गच्छ सुश्रेष्ठ गच्छ गच्छ देवी माता पुनरागमनाचा, ऐसे करके विदा कर देते हैं और कलश को हिला देते हैं। कलश का जल जो है जयंती को भी प्रार्थना करके या अपना मंत्र बोल करके वो कर लेते हैं। और 10वीं के दिन, वैसे कहा जाता है कि 10वीं के दिन अगर जयंती का ये किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, वो भी अपना मंगल मंत्र बोल के या इष्ट मंत्र बोल के। तो 9वीं के दिन आपने कलश हिला दिया और फिर उसके बाद 10वीं के दिन वो जल अपने घरों में छिड़कना चाहिए। 9 दिन की शक्ति उसमें समाहित है और बचा हुआ जल तुलसी चौरा में डाल देना चाहिए और फिर माता का जयकार बोल देना चाहिए। फिर इस बार जो है 15 तारीख को अपना व्रत का पारण सूर्योदय के साथ कर लिया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने सारे बातें बता दी, किस प्रकार से नवरात्र की क्या विशेषताएं हैं, कैसे पूजन करनी है, और जितने सवाल हमने पूछे, जितने बातों में थे, जितना आप लोग सवाल जानना चाहते थे, सभी सवालों के जवाब हमने आपको दे दिए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आने के लिए। अंतिम में अगर आप अपने दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहें तो? हम सभी श्रद्धालुओं से, सभी श्रोताओं से आग्रह करेंगे कि इस बार आप नवरात्रि जरूर मनाएं। क्यों, हमने जो साइंटिफिक रीजन बताया उससे भी आप परिचित हो गए होंगे। और 9 दिन आप अपने खान पान रहन सहन में
परिवर्तन करेंगे। हमने एक कहानी के तौर पर भी आपको बताया। और चलते चलते बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ईश्वर आपको शक्ति दें, माता आपको शक्ति दें कि कल घर घर में कलश स्थापना हो, आचार्य के माध्यम से या स्वयं के माध्यम से। और हम उम्मीद करते हैं कि घर घर में इस बार नवरात्रि का पूजन जरूर होगा, हमें पूरा विश्वास है। एक बार और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और चैनल के सभी सदस्यों को भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ईश्वर की कृपा आप सब लोगों को मिले। तो हमारे तरफ से हमारे दर्शकों को नवरात्र की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।